हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज हम जानने वाले हैं कि आपके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टीज़ है, आपके हेटर्स, एनिमीज़, आप जो कुछ भी बोलते हो उन्हें, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या है, साथ में वो भी निकल कर आया है। तो गाइस, थर्ड पार्टी के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ में है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव ओवरथिंकिंग यहाँ पर चल रही है। ये थर्ड पार्टीज़ जो भी है, अब ये इतना ज़्यादा नेगेटिव ओवरथिंक क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है बिकॉज़ यहाँ पर हो रहा है कंप्लीशन, कार्मिक साइकिल्स हो रही है कंप्लीट। या तो कुछ व्यूवर्स के लाइफ में या आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी रोल प्ले कर रहा है, आपके पार्टनर का अगर उनके साथ कुछ टॉक्सिक कर्मा जुड़ा हुआ था तो आपके पार्टनर की उनके साथ कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है, राइट। तो वहाँ पर हो रहे हैं सडन ब्रेकअप्स, हो रहे हैं सडन सेपरेशंस। अगर घर परिवार के लोग हैं तो वहाँ पर पूरी तरीके से नो कांटेक्ट है। अगर एक ही घर में रहते हैं तो भी साइलेंस की एनर्जीज़ है, मतलब थर्ड पार्टी हो सकता है आपके पार्टनर से बात नहीं कर रही है या तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पर थर्ड पार्टी का जो भी काला चिट्ठा था, जो कुछ भी उन्होंने गलत हरकतें की थी, वो आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है, राइट। और कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स ने तो थर्ड पार्टी को डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं रिसेंटली कि आपने झूठ क्यों छुपाया, मेरे पार्टनर के बारे में आपने झूठी कहानियाँ क्यों बताई। कुछ केसेस में तो गाइस थर्ड पार्टीज़ ने आपके खिलाफ कुछ झूठे प्रूफ्स भी इकट्ठे किए थे और वो आपके पार्टनर को दिखाए गए, सुनाए गए। और जब आपके पार्टनर की आंखों पर से पट्टी अब उतर रही है, जब आपके पार्टनर के सामने सच्चाई निकल कर आ रही है, तब आपके पार्टनर यहाँ पर थर्ड पार्टी से सवाल जवाब कर रहे हैं, कुछ व्यूवर्स के या तो कर चुके हैं। और थर्ड पार्टी ने अगेन कुछ ना कुछ मैनिपुलेटिव आंसर्स किए हैं, कुछ ना कुछ गलत चीज़ें अगेन से बता दी है और इसी वजह से वो अंदर ही अंदर से डरी हुई है गाइस। डर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। द बर्डन का कार्ड देखिए गाइज, वहाँ पर एक जो इंसान है पूरी तरीके से थक चुका है, हार चुका है, परेशान हो चुका है किसी और का डायरेक्शन फॉलो करते करते। ये जो डायरेक्शन दिखा रही है, ये जो फीमेल है यहाँ पर, वो है थर्ड पार्टी। कुछ केसेस में मेल फीमेल जो कुछ भी है गाइज, फीमेल कार्ड में इमेज है, लेकिन आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है थर्ड पार्टी। तो यहाँ पर कोई इंसान है आपके पार्टनर की लाइफ में जो हमेशा कुछ ना कुछ गलत डायरेक्शन दिखा रहा था आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर फॉलो कर रहे थे कुछ जगह पर। तो आपके पार्टनर को खुद अंदर से लगता भी था पास्ट में भी कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत ही कर रहे हैं। वो आपके साथ जो कुछ भी कर रहे थे पास्ट में, उनकी अंतरात्मा आपके पार्टनर को तभी भी बता रही थी कि तुम गलत कर रहे हो, एक अच्छे इंसान के साथ तुम ऐसा मत करो। लेकिन तब आपके पार्टनर पर सवार था गुस्सा, तो गुस्से में उन्होंने बहुत लाइफ के गलत डिसीजंस ले लिए। तो अब देखो, आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी इनर वॉइस की सुन रहे हैं। इनर वॉइस की इंसान कब सुनता है? जब लोगों के असली चेहरे सामने आते हैं, जब सच्चाई किसी इंसान के सामने आ जाती है एकदम से सडनली, आँखों पर की पट्टी उतर जाना और जो भी सच है, जो सत्य है, वो सामने खुलकर आना, तब इंसान एकदम शॉक हो जाता है कि अरे भाई, मैंने तो इतना किसी पर ट्रस्ट किया, जिन लोगों को मैंने अपना समझकर इतना कुछ दिया पास्ट में, वो लोग तो इतने ज़्यादा सेल्फिश है, उन्हें बस अपने ही स्वार्थ का पड़ा है, अपने ही इमोशंस का पड़ा है, मेरे इमोशंस का, मेरी लाइफ का, मेरी फैमिली का कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर देखो, कुछ लोगों को लव मैरिज करना है तो वहाँ पर भी अड़ंगे डाल रहे हैं घर वाले। और कुछ केसेस में देखो, अगर आप मैरिड हो, आपके पार्टनर के साथ सेपरेशन में हो, तो बाकी जो सिबलिंग्स है, बाकी जो घर परिवार के लोग हैं या आपके पार्टनर के पेरेंट्स हैं, तो वो खुश हैं,
सिबलिंग्स अपने अपने पार्टनर्स के साथ खुश है, बच्चों के साथ खुश है, लेकिन आप और आपके पार्टनर ही सेपरेशन में हैं, तो आपके पार्टनर के इमोशंस की किसी को कद्र नहीं है। ये बात आपके पार्टनर अब समझ रहे हैं कि वो तो अब तक बस देते ही आ रहे हैं, भाई के लिए ये करना, बहन के लिए वो करना, माताजी के लिए, पिताजी के लिए, सबके लिए किया है। यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स ने तो फैमिली के जो बाकी रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए भी बहुत कुछ किया है, लेकिन उनके हिस्से में कुछ नहीं आया है। या तो ये एनर्जी व्यूवर्स के साथ भी मैच हो सकती है गाइस, तो आपके हिसाब से आप रख लेना। तो यहाँ पर बस देते जाओ और लोग आपको जस्ट एक फॉर ग्रांटेड लेते हैं बार 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 बार। और जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती है या आपके पार्टनर को हेल्प की ज़रूरत होती है या हीलिंग की ज़रूरत होती है, दो अच्छी बातों की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, चाहे वो मेंटली है, फाइनेंशियली है, तब सब लोग हाथ ऊपर कर देते हैं या भाग जाते हैं कुछ ना कुछ बहाने करके। तो ये जो असलियत है ना, यही डिवाइन का प्लान था, आपको भी दिखाना था और आपके पार्टनर को भी दिखाना था, राइट? कि देखो, तुम जिन लोगों को अपना समझ रहे हो वो तो आपके अपने है ही नहीं, और जिस इंसान को तुम पराया करके बैठे हो वही तुम्हारा अपना है। तो वक्त आ चुका है उसके फेवर में एक्शन लेने का। ये आपके पार्टनर्स की एनर्जी से, बिकॉज यहाँ पर रियलाइजेशन हो रहा है आपके पार्टनर को। मून की एनर्जी है, जो भी उनकी इमोशंस पास्ट में फ्लक्चुएट कर रहे थे, जो डिप्रेशन की एनर्जीज थी, जो नेगेटिव ओवरथिंकिंग की एनर्जीज थी, जो कन्फ्यूजन की एनर्जीज थी, वो सब यहाँ पर हील हो रही है। आपके पार्टनर को इस कनेक्शन के प्रति और लोगों के प्रति भी जिन पर उन्होंने विश्वास किया है पास्ट में, क्लैरिटी दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। बिकॉज यहाँ पर द मास्टर का कार्ड है। द मास्टर का मतलब ये होता है कि असेंडेड मास्टर्स जो है, जो स्पिरिट टीम है, हर एक इंसान की होती है, या तो वो आपके पार्टनर को गाइड कर रही है या फिर आपके पार्टनर का जो जुपिटर है, गुरु ग्रह है, अब वो एक अच्छी स्थिति में आ चुका है और आपके पार्टनर की जो इंट्यूशन पावर है, साइकिक पावर है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। आपके पार्टनर पर गुरु की कृपा अब हो रही है। पास्ट में अगर जैसे कि राहु, केतु, शनि, मंगल, ये जो बहुत ज़्यादा ग्रह ऐसे होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं लाइफ को, राइट? लेकिन ये इफ़ेक्ट मतलब लोगों को डर लगता है, लेकिन यही वो प्लैनेट्स है गाइस जो आपको स्ट्रिक्ट टीचर्स होते हैं, जो आपको दुनिया की असलियत दिखाते हैं, लोगों की असलियत दिखाते हैं, राइट? तो ये इसकी महादशा आ गई, 7.5 आ गई, ढैया आ गई, तो डरना नहीं है। अगर किसी को रिसेंटली किसी ने बताया है कि आपकी शनि की 7.5 चल रही है या शनि की ढैया चल रही है या राहु केतु की महादशा चल रही है, तो सबसे पहले तो भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपको भगवान ने इस जन्म में मौका दिया है आपके पूर्व जन्म के कर्मों को क्लीन करने के लिए, हील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, और एक नया मौका दोबारा से आपको दिया जा रहा है गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए, राइट? जो व्यूअर्स करंटली एग्जॉशन में हैं उनके लिए ये मैसेज निकल कर आ रहा है, राइट? और जो व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स अभी बैलेंस हो चुके हैं, तो आप पर और आपके पार्टनर पर गुरु की कृपा हो रही है। अब जो लक है वो आप दोनों के फेवर में आते हुए दिखाई दे रहा है। माता लक्ष्मी की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी, नॉलेज, विजडम बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। हार्मनी की एनर्जीज़ है, बैलेंस की एनर्जीज़ है, और ये जो रीपनेस की एनर्जीज़ है गाइस, देखो जो फल है ना वो पक चुका है। अब ये जो फल होता है, ये जो थर्ड पार्टी की एनर्जी में यहाँ पर रीपनेस की एनर्जीज़ है 9 नंबर का। तो जो कर्म का फल होता है ना, अब वो किस तरीके से पका है, आपने कर्म क्या किए हैं, थर्ड पार्टीज़ ने कर्म क्या किए हैं, उसी हिसाब से उन्हें वो रिटर्न बैक मिल रहा है। और 9 नंबर अगेन कंप्लीशन को दिखा रहा है, कार्ड भी वही है, रीपनेस, एग्जॉशन भी 9 नंबर है, राइट? तो यहाँ पर देखो थर्ड पार्टी का कर्मा बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से उसे हिट कर रहा है करंट में। पूरी तरीके से वो अपने माइंड में नहीं है, पूरी तरीके से होपलेस, रेस्टलेस, नेगेटिव, ओवरथिंकिंग, और अपने ही अंदर एक युद्ध चल रहा है। और ये जो कुछ भी हो रहा है गाइस, जस्ट इस थर्ड पार्टी को यूनिवर्स ने यही समझाने की कोशिश की है कि हर बार अपनी ही चलाना सही नहीं होता है। कभी कभी दूसरों की खुशियों के लिए भी एडजस्टमेंट्स
करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपकी लाइफ में अगर आपके इन लॉज थर्ड पार्टी है गाइस, खास करके किसी के माता पिता यहाँ पर थर्ड पार्टी बने हुए हैं या पूरा परिवार थर्ड पार्टी बना हुआ है, भैया भाभी भी थर्ड पार्टी बने हुए हैं जो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इन लोगों को इतना समझ में नहीं आ रहा है कि देखो भाई, एक इंसान है जो किसी इंसान को चाहता है, उसे भी खुश रहने का मतलब यहाँ पर वो भी खुश रह सकता है, उसकी भी लाइफ है, वो भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन इन लोगों को बस अपना ही स्वार्थ चाहिए। वो क्यों? बिकॉज हो सकता है मेरे जो व्यूअर्स हैं ना गाइज, आपका जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कभी कभार आप मुंह फट भी हो, आप सामने से डायरेक्टली स्ट्रेट कुछ जवाब भी दे देते हो। आप एक ऐसे इंसान हो ना जहाँ पर आपको झूठ पसंद नहीं है, राइट। आपको झूठ पसंद नहीं है और आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो सकते हो। आप में वो हर एक खूबी है जो थर्ड पार्टीज़ की नज़रों में खलती है। वो आपको, आपकी जो एनर्जीज़ है, आपका जो ऑरा है, वो आपको संभाल ही नहीं पाते। मतलब वो आपके सामने खड़ा होने के काबिल खुद को महसूस ही नहीं करते हैं। इतनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी, इतनी ज़्यादा जेलसी, और इस जेलसी और इनसिक्योरिटी के वजह से ही उन्होंने आपको आपके पार्टनर से अलग कर दिया। और आज भी देखो ये परेशान हुए पड़े हैं। बिकॉज क्यों? कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स ने आपके फेवर में डिसीजन ले लिया है, राइट। आपके साथ वो अगेन लाइफ बसाना चाहते हैं और यही डिस्कशंस घरों में चल रहे हैं। कलेक्टिव की एनर्जी है, बहुत सारे घरों में यही डिस्कशंस चल रहे हैं कि मुझे उसी से शादी करनी है, चाहे कास्ट, कल्चर, रिलीजन जो कुछ भी रहे। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मुझे बस अपने प्यार से शादी करनी है, दैट्स इट। और अगर आप मैरिड हो तो वहाँ पर भी आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं अगर किसी के साथ रहूँगा तो मुझे इसी के साथ रहना है और इसी के साथ मुझे आगे भी बढ़ना है। तो कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, मुझे जो करना है वो मैं करूँगा या करूँगी। इसी वजह से थर्ड पार्टी हो चुकी है परेशान, हो चुकी है सैड, और ये जो कुछ भी हुआ है उसके ही कर्मा रिटर्न बैक उसकी तरफ लौट कर जा रहे हैं। क्योंकि इसने आपकी लाइफ को तबाह करने की कोशिश की, मेंटल मैनिपुलेशन किया आपके पार्टनर का, आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया, आप पर भी ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया है, कुछ व्यूअर्स के केस में, सभी के नहीं। तो ये जो कुछ भी उसने कारनामे किए हैं, जो कुछ भी लोगों के बीच में अफवाहें फैलाई है, खास करके आपके चरित्र को लेकर, आप कैसे हो, आप क्या करते हो, या फिर पैसों को लेकर, जैसे कि आपको ही सेल्फिश बता देना, आपको ही पैसा प्रॉपर्टी का लालच है ये बता देना, या फिर कुछ भी गाइज, जो ये कोई आपके ऑफिस का भी हो सकता है किसी के गाइज, ये भी मुझे पता नहीं क्यों सडनली चैनलिंग हो रही है। लेकिन हाँ, ये किसी ने अफवाहें फैलाई है आपके बारे में या तो आपके पार्टनर के बारे में गलत। और ये देखो, अफवाहें पहली बात तो कौन फैलाता है? जो आपसे जेलसी होल्ड करता है। जो भी इंसान आपसे जेलस होगा और आपसे दर्जे में कम होगा, वही इंसान आपसे जेलस होता है। आपका बॉस कभी आप पर जेलस फील नहीं करेगा, आपसे बड़ा ज्ञानी आप पर जेलस फील नहीं करेगा। ये जो जेलस लोग होते हैं ना, वो हमेशा आपसे कम होते हैं और आप उनसे बेहतर होते हो, इसीलिए वो जेलसी रखते हैं। और जेलसी के कारण ही वो लोगों के बीच में आपके बारे में गलत गलत बातें फैलाते हैं। लेकिन देखो, ये जो कर्म यहाँ पर कर रहे हैं ना, जो भी, वो भगवान देख रहे हैं और उसी हिसाब से इनकी लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स चल भी रहे हैं। लेकिन कुछ व्यूवर्स के लाइफ की थर्ड पार्टीज़ का वो बाहर निकल कर लोगों के सामने आ चुका है, आ रहा है। और कुछ व्यूवर्स के लाइफ में देखो गाइस, थोड़ा सा डिले है, थोड़ा सा वेट आपको करना होगा। अब इनका जो कर्मा है ना, ये देखो 4 दीवारों के अंदर चल रहा है, लेकिन वो बाहर धीरे धीरे आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। तो अगर आप सच हो, लॉयल हो, आपने अच्छा काम किया है, तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके साथ भगवान है और जिनके पक्ष में भगवान होते हैं उनकी जीत ज़रूर होती है। और जिनके पक्ष में जो लोग राक्षसों का सहारा लेते हैं, डेविल एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़ का सहारा लेते हैं, फिर उनका अंत भी बहुत ज़्यादा भयानक होता है, जो यहाँ पर होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत गंदे तरीके से कर्मा यहाँ पर रिटर्न बैक जा रहा है थर्ड पार्टीज़ की तरफ। 6-9 की एनर्जीज़ है गाइस, तो हो सकता है आपको 69 नंबर आजकल दिखाई दे रहा है। तो 69 नंबर का मतलब देखो, यहाँ पर ये होता है कि आप
दो मीनिंग्स होते हैं गाइज। अगर आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, कन्फ्यूजन में हो आप, और इस केस में अगर आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है 6-9, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके अंदर की एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, DMDF एनर्जी को बैलेंस कीजिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा काम फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, रिलैक्स्ड फील कर रहे हो, और उस केस में अगर आपको 6-9 नंबर दिखाई दे रहा है, तो उसका मतलब ये है कि आपके अंदर की एनर्जीज बैलेंस हो चुकी हैं। तो एक ही नंबर के दो मीनिंग होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आप खुद किस एनर्जी में हो। तो ये सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 10 की एनर्जीज मतलब 10 के साथ हार्मनी, बैलेंस होगा 0 पूरी तरीके से बैलेंस होकर 1 की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग, सन की एनर्जी। तो गाइज़ कुछ व्यूवर्स की लाइफ में तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स यहाँ पर अनलॉक हो रही है। उन व्यूवर्स को पहले से ही बहुत सारी शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज़। अगर कोई कांटेक्ट में, लेस कांटेक्ट में आ चुका है तो ज़रूर से ज़रूर पर्सनली मैसेज कीजिए या तो कमेंट में बताइए, लेकिन ज़रूर बताइए ताकि बाकी व्यूवर्स को भी मोटिवेशन मिले। ओके, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।